झूठा दावा किसका है? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद रजी अल्लाह अन्हो का या अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब का? उसने ये काम किया कि खुद तो दावा झूठा उसने मौत होने का कर लिया, अपने अपने जोम में ही वो तकसीम जमा तकसीम वो करता रहा, ज़रब देता रहा, खुश करता रहा, खुद मुस्लिम मौत बनकर बैठ गया और अपने छोटे भाई को कमरुल अंबिया का टाइटल दे दिया और अपने बेटे को मिर्ज़ा नासिर अहमद को नाफिला मौत का टाइटल दे दिया। और हालांकि मिर्ज़ा बशीर अहमद ने और मिर्ज़ा नासिर अहमद ने कभी भी ज़िंदगी में किसी स्पीच में, किसी खिताब में, स्टेज पर खड़े होकर हल्फन उन्होंने ये दावा नहीं किया ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कमरुल अंबिया की पेशगोई जो मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को दी थी उसका मिस्ताक ए मिर्ज़ा बशीर अहमद तू है। और इसी तरह मिर्ज़ा नासिर अहमद ने भी कभी हल्फन ये दावा नहीं किया स्टेज पर खड़े होकर हल्फ के साथ कि अल्लाह ने मुझे बशारत दी है कि जिस नाफिला मौत के अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मीर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को बशारत दी थी, अल्लाह ने मुझे बताया है कि ए मिर्ज़ा नासिर अहमद इसका मिस्ताक तू है। जंबा साहिब, आपने अपनी इस ऑडियो में 3 इल्ज़ामात लगाए हैं। नंबर 1 ये कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब ने मुस्लिम मऊद होने का झूठा दावा किया था। नंबर 2 ये कि उन्होंने अपने छोटे भाई मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब को कमरुल अंबिया और अपने बेटे मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब को नाफिला मऊद का टाइटल दे दिया। और नंबर 3 ये कि मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब और मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब ने कभी ये ऐलान नहीं किया कि कमरुल अंबिया और नाफिला मऊद का इतलाक उन पर होता है। आपका दावा बुनियादी तौर पर ज़की गुलाम होने का है। ज़की गुलाम कोई दीनी, शरी या मजहबी मनसब नहीं है, हत्ता कि ये कोई इस्लामी इस्तिलाह तक भी नहीं है। ये किसी फलक सैर सोच का एक ख्याली मनसब तो हो सकता है, लेकिन तसव्वुरात की जन्नत से बाहर निकलकर हकाइक की दुनिया में देखा जाए तो ज़की और गुलाम अरबी ज़बान के 2 अल्फाज हैं जिनका मतलब है पाक लड़का। हज़रत मरियम को ज़की गुलाम यानी पाक लड़की की बशारत दी गई थी। हर मुतरज्जिम ने इस आयत का तर्जुमा करते हुए पाकीज़ा लड़का ही लिखा है। इन लफ्ज़ों का तर्जुमा किसी ने ज़की गुलाम करके अवामुन नास को धोखा देने की कोशिश नहीं की कि लोग इसे कोई मनसब समझकर गुमराही का शिकार हो जाएं। ये दूर की कोड़ी सिर्फ आप ही लेकर आए हैं कि आपने एक तस्वुराती मनसब, पोस्ट या ओहदा तख्लीक कर डाला जिसका हकाइक की दुनिया में पाक बेटे के अलावा कोई और मतलब है ही नहीं। जंबा साहेब, अगर आप ज़की गुलाम की मुसलसल गर्दान करने की बजाय ये कहते कि मसीह मऊद को खुदा ताला ने एक पाक बेटा देने की बशारत दी थी, तो ऐन मुमकिन है कि सुनने वाले किसी चक्कर में न आते। लेकिन आप दानिस्ता अरबी के इन 2 अल्फाज का उर्दू तर्जुमा करने की बजाय इन्हें जूं का तूं इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग सीधा साधा मफहूम समझ ना सकें और किसी गोरख धंधे में उलझ कर रह जाएं कि ज़की गुलाम भी कोई मजहबी मनसब है। आपने हजरत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दावे को बगैर किसी दलील के झूठा करार दिया, लेकिन मैंने आपके दावे को दलीलों के साथ ना सिर्फ झूठा बल्कि मुहम्मल और बेमानी भी साबित कर दिया है।
आपका ये इल्ज़ाम भी खिलाफ हकीकत है कि खलीफा सानी रजी अल्लाह अन्हु ने मिर्जा बशीर साहिब को कमरुल अंबिया बना दिया। ये काम उन्होंने नहीं बल्कि उस वजूद ने सरअंजाम दिया जिन्हें आप हकम अदल मानते हैं। सुनिए हकम अदल तरियाकुल कुलूब सफ़ा 220 पर क्या लिखते हैं। आप फरमाते हैं, याती कमरुल अंबियाए व अम्र का यतअत्ता, यानी नबियों का चांद आएगा और तेरा काम बन जाएगा। इस पेशगोई के मुताबिक वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बशीर अहमद रखा गया। जम्बर साहब आपने सुन लिया। तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस पेशगोई के मुताबिक वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बशीर अहमद रखा गया। जम्बर साहिब माफ कीजिए, आपने झूठ बोला था कि खलीफा सानी ने मिर्जा बशीर अहमद साहिब को कमरुल-या कहा। मैंने हवाला पेश कर दिया है कि ये इतलाक हकम अदल मिर्जा गुलाम अहमद साहिब ने किया था। जहां तक पोते को नाफला मौऊद कहने का ताल्लुक है, तो इसका रास्ता भी खुद हकम अदल ने दिखाया था। आप तज़किरा सफ़ा 519 पर फरमाते हैं, चंद रोज हुए मुझे ये इल्हाम हुआ था, इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलामिन नाफिला तल्लक। मुमकिन है इसकी ये ताबीर हो कि महमूद के यहाँ लड़का हो, क्योंकि नाफिला पोते को भी कहते हैं, या बशारत किसी और वक्त तक मौकूफ हो। जम्बर साहेब, हकम अदल अलैहिस्सलाम इस इल्हाम को मिर्जा महमूद अहमद साहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे पर इस्पा कर रहे हैं। तो जनाब, अगर मिर्जा नासिर अहमद साहिब को नाफिला मऊद करार दिया गया तो ये हकम अदल के इरशादात की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उनके ऐन मुताबिक है। जहां तक इस बेमकसद इल्जाम का ताल्लुक है कि मिर्जा बशीर अहमद साहिब ने या मिर्जा नासिर अहमद साहिब ने कभी कमरुल अंबिया और नाफिला मऊद होने का दावा नहीं किया, तो इसकी बड़ी सादा सी वजाहत ये है कि ये तसव्वुर भी बेबुनियाद और महज ख्याली उड़ानों का नतीजा है, क्योंकि हजरत अक़दस ने किसी जगह ये शर्त आयद नहीं की थी कि ये लोग कमरुल अंबिया या नाफिला मऊद होने का दावा भी करेंगे। इसी तरह कुरान पाक में गुलाम की बशारत के नतीजा में पैदा होने वाले बेटों ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम अपने वालिदैन को मिलने वाली बशारात के मिस्दाक हैं। अगर किसी ने ये दावा भी नहीं किया और पेशगोई में ऐसी कोई शर्त भी नहीं है, तो फिर ये महज एक ऐसी सोच की बुलंद परवाज़ी है जो इब्तिदा से ही महज तस्वुराती रही है और ज़मीनी हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। व आखिरुना व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 12 अप्रैल 2021।